आज जी मेरे पास टाइम बहुत कम है। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो घर ही पे रहती हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं इधर उधर नहीं फिरती। हाँ, लेकिन ये है कि लाइट ने जरूर जाना है, बल्कि लाइट गई हुई है। और ना सिर्फ अभी, बल्कि सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। अब मालूम नहीं है कि हमने इसकी मुबारकबाद किसको देनी है और क्या करना है, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है। और उनका कहना है कि जी आम आदमी पे हम बिल्कुल बोझ नहीं पड़ने देंगे, आम आदमी को हम बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन सर, ये सारे भाषण तो आपने दे दिए, लेकिन लाइट कब आएगी ये बता दीजिए। इसके लिए जी कहा ये जा रहा है कि तकरीबन नेक्स्ट 24 से 27 आवर्स के अंदर लाइट आ जाएगी। मतलब 24 से 27 घंटे हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको रोएं और किससे फरियाद करें, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लाइट जाने की वजह ये भी बताई जा रही है कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन दरअसल लापरवाही के बायस हुआ। हुआ ये कि जी पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और उसके साथ जो रिलेटेड लोग थे, उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की, जिसके बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। जी हाँ, तो ये पूरे पाकिस्तान का इस वक़्त जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्होंने ठीक नहीं रखी, उसकी वज़ह से पूरा सिस्टम जो है, वो इस वक़्त बैठ नहीं गया, लेट गया कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बैठा होता तो जी अभी तक खड़ा हो गया होता, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि लेट ही गया है। तो अब कहा ये जा रहा है, इसकी और बात ये और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मज़ाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे, ये कोई नहीं बात कर रहा। और करनी चाहिए, वैसे तो हर वक्त कहते रहते हैं जी भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। अब इस वक्त इतना अंधेरा है, मोदी जी ने भी सोचा होगा कहाँ ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को मारना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे, अब फिर नया झगड़ा खड़ा करेंगे। तो वैसे आप जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि जी हमें भारत से बात करनी है, और वैसे भी उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे एक हाथ में जो है वो भीख मांगने का कटोरा होता है और दूसरे में एटम बम होता है। तो लेकिन इस बात के बीच की बात को लोग समझें, अगर हमारा कटोरा नहीं भरा तो हम दूसरे हाथ से, जी हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि सब लोग जुगाड़ लगाएँ और हमें किसी तरीके से पैसे दें। पैसों से मुझे याद आया कि जी जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उनका कहना ये है कि जी नवंबर-दिसंबर में महँगाई कम हुई थी, लेकिन इस साल फिर ज़्यादा हो गई। अच्छा, तो नवंबर-दिसंबर में महँगाई कम हुई थी? वाह, वाह, वाह! सर बहुत अच्छा जोक है, एक और बताइए। तो इसलिए कि ये कब महँगाई कम हुई थी नवंबर-दिसंबर में, कौन-सा नवंबर-दिसंबर? साल नहीं बताया आपने, ठीक है ना? तो आपको साल भी बताना चाहिए था। ख़ैर, अब गवर्नर स्टेट बैंक ने जी आज बड़ी लंबी-चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट 16% लिया जाता था बैंक्स की तरफ से, अब वो 17% लिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आम पब्लिक है, जो मिडल क्लास है, उसको एक बार फिर, जी हाँ, निचोड़ा जाएगा। बिल्कुल, जब हाथ से कपड़े धोते हैं तो ऐसे ही निचोड़ते हैं ना। तो जी हाँ, बिल्कुल जो आम पब्लिक है यानी कि जो मिडल क्लास है, जो असल में टैक्स देती है, जो बेचारी असल में बेचारी है और असल में बेचारी होती ही मिडल क्लास है, इसलिए इंसान को कभी मिडल क्लास में नहीं होना चाहिए। या तो आप अपर क्लास में हैं और अगर नहीं हो सकते तो लोअर में चले जाएँ, वो भी वहाँ पे भी बचत हो जाएगी, लेकिन मिडल क्लास वाले जो हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में अजीज होते हैं। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया है और कोई भारत को हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इसराइल को हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। इसके पीछे एक बहुत दर्द भरी कहानी है जो मैं आगे आपको सुनाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। फरवरी 2013 में भी यही चीज़ हुई थी, जनवरी 2015 में भी यही चीज़ हुई थी, मई 2018 में भी यही हुआ था, जनवरी 2021 में भी ये हुआ था और आज यानी कल सुबह 7:30 बजे से पूरे पाकिस्तान में बिजली गायब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं और पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। एक लड़की ने ये ट्वीट की है कि 27 घंटे हो गए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने का, पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने का ये पिछले 10 सालों में या 9 सालों में ये पूरी दुनिया में 10वां वाक़या है, जिसमें 4 बार पाकिस्तान में हुआ है। और पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया के किसी मुल्क में पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान में 3 बार पिछले 3 साल में जा चुकी है। जनवरी 2021, सितंबर 2022 और आज, और अब ये होती रहेगी, ये रेगुलरली होती रहेगी। इसकी वजह यह है कि हमारे पास पेट्रोल के एलसी नहीं खुल रही, पेट्रोल गैस, जिससे कि ये सारे ग्रिड स्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी के सारे सिस्टम चलता है, उसके लिए पैसा नहीं है ख़रीदने के लिए। कोई हमारे ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह ये थी कि पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, जिससे कि ये सारा सिस्टम चले। ये 10 बहाने करें, असल कहानी ये है। सब ये जो ब्रेकडाउन आपको नजर आ रहा है और पूरे आज सारा दिन गुजर गया है, ये अचानक नहीं हुआ। भट्टी साहब जानते होंगे कि पिछले साल जो ब्रेकडाउन हुआ था उस वक्त धुंध थी, लेकिन इस दफा धुंध नहीं थी, इस दफा डॉलर नहीं है। और डॉलर जो है वो ना होने के बायस हमारा ना हम जो फर्नेस ऑयल है वो इंपोर्ट कर सके हैं, ना ही LNG इंपोर्ट कर सके हैं। PSO के MD जो हैं वो बार बार चीखते रहे, दुआई देते रहे कि डॉलर नहीं है, हमारी LCs नहीं खुल रही और इंपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है। हमारे जो जहाज आ रहे थे रास्ते में, वो रास्ते में ही रुक गए हैं, क्योंकि इस वक्त PSO का सर्कुलर डेट जो है वो 613 अरब रुपए तक जा पहुंचा था और मुल्क में जो है वो LCs नहीं खुल रही थी, डॉलर नहीं थे। इससे पहले ये हुकूमत को ये सारा मालूम था। 1 माह हो गया है, तमाम अदारे हुकूमत को ये इन्फॉर्म कर रहे थे कि किसी भी वक्त बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्लैकआउट भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने इस पर कान नहीं धरे। और यही हुआ कि आज सुबह जो है वो 7:35 पे पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी, क्योंकि हाइडल जो है वो नॉर्थ में होती है और जो थर्मल होती है वो साउथ में होती है। इस हाइडल में बल सफाई हो रही है और इसलिए डैमों से पानी का अखराज नहीं था। और वहां पर जो है साउथ में जैसे ही वहां पर बिजली की पैदावार ड्रॉप हुई है, वो 6000 मेगावाट से नीचे चली गई। 6000 मेगावाट से जब नीचे चली जाती है बिजली की पैदावार, तो नेशनल ग्रिड जो है वो ट्रिप कर जाता है, वो सुकड़ जाता है। यही हुआ कि वो नेशनल ग्रिड सुकड़ गया और बिजली जो है वो सिस्टम से निकल गई। आज सारा दिन जो है वो बिजली सिस्टम में नहीं थी और अभी तक भी नहीं है। अभी जो वजीर मौसूफ हैं खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने आज दिन को बताया था कि 12 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जैसे ही बिजली जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रिप हो जाती है। काजी साहब, यहाँ पर जो तरबेला डैम है और मंगला डैम है, इसका पानी का अखराज बढ़ाया गया है। वो इसलिए बढ़ाया गया कि बल सफाई हो रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसका अखराज बढ़ाने की अलहदा जो है कीमत हमें अदा करना पड़ेगी अगले आने वाले महीनों में। तो आप खुद देख लें कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, और आएगी भी तो गारंटी नहीं है कि ये चलती रहेगी, ये जाती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। और ऐसे में हम इस्लामिक देश है ना, तो हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। मुसलमान सारे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, और कोई भी आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम लूट मार शुरू कर देते हैं। और यही हुआ कि मोमबत्ती 500-500 रुपये में बिक रही है। अब जब पेट्रोल गैस की हालत है तो जनरेटर भी नहीं चल रहे। हाँ, सरकारी ऑफिसर्स, आर्मी के जनरल्स, आर्मी के मैसेज, इन सब में चल रही है, इसलिए कि उनके जनरेटर चल रहे हैं, उनको मुफ्त का पेट्रोल मिलता है। लेकिन बाकी जनता जो है उसके पास जनरेटर चलाने का नहीं है सिस्टम। आप यकीन माने कि इस सिस्टम के खराबी की वजह से मोबाइल सिस्टम भी फेल हो गया और मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गए, क्योंकि वो मोबाइल कंपनी भी किस हद तक अपने आप को कंटिन्यू कर सकेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड विदाउट एनीथिंग। अब ये सिचुएशन है कि ये जब इलेक्ट्रिसिटी गई ना, तो इसके पहले कुछ घंटों में ही $70 मिलियन का खाली टेक्सटाइल मिलों को नुकसान हुआ है। जो थोड़ी बहुत टेक्सटाइल मिल चल रही हैं, ज़्यादातर तो बंद हो गई हैं,
उनको $70 मिलियन का हुआ है नुकसान, और इन्होंने कहा कि अगर ये ज़्यादा कई घंटे हो जाएंगे तो बिलियन तक जाएगा। और ये कई घंटों तक हो चुका है। बिजली है कि बार बार ट्रिप हो जाती है, कोशिश करते हैं तो ये बंद हो जाती है।